श्री सीताराम। श्री विष्णु महापुराण नमो नमः। श्री पराशर जी महाराज बोले, तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आते देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा, अई कमल लोचनी, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुराग ने कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त हो अति ललिता भाव से इस प्रकार का, हे कांत, क्या मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन का कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त यह किसी का पीसा हुआ उपटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे समुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग है। हमारे शरीर को योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दे दो। श्री पराशर जी महाराज बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए। और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कोमल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सीधे करने की विधि के जाने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उसकी ढोरी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगा दी और इसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा दिए। इस प्रकार केशव ने उसे ऋजुकाय सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदर हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंत गर्भित प्रेम बाहर से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस कब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगी। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। जय जय श्री सीता।